शुरुआत सबसे पहले एक अहम खबर से। दरअसल बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर बड़ा जुर्माना लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह जुर्माना बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर लगाया गया है। 3 निदेशकों पर 1.14 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक जुर्माना है। नियमों के कथित उल्लंघन का आरोप लगा। बीबीसी के निदेशकों ने आदेश मिलने से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन मुश्किलें तय हैं, बढ़ेंगी। और बात एक और बुलडोजर एक्शन की। जी हां, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बनी औरंगजेब की कब्र अब संकट में है। दरअसल मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर अब बुलडोजर एक्शन की मांग तेज हो गई है। पहले बीजेपी नेता टी राजा ने इसकी मांग की और अब आम लोग भी यही मांग कर रहे हैं। वहीं इसके साथ देश अब वीर संभाजी के इतिहास को भी जान रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। औरंगजेब की कब्र पर गरजेगा बुलडोजर। मुगल आक्रांता की अंतिम निशानी का अंत। कहते हैं कि इतिहास को आप कितनी ही परतों के नीचे न दबा ले, वो जमीन का सीना चीरकर बाहर आ ही जाता है। कुछ उपन्यासों, कहानियों, किताबों में जिस क्रूर मुगल शासक को महान बताया गया, उसके शान में जमकर कुछ लेखकों ने कसीदे भी पढ़े। लेकिन आज देश का युवा अपने इतिहास को न सिर्फ जान रहा है, बल्कि मराठा शूरवीर शिवाजीराव और उनके बेटे संभाजीराव के गौरवशाली इतिहास से भी परिचित हो रहा है। तो वहीं अब संभाजीनगर में बनी मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग तेज हो चुकी है। संभाजीनगर में कब्र पर बुलडोजर एक्शन की बात बीते दिनों टी राजा ने छेड़ी, जिसे अब धार मिलने लगी है और मुगल शासक की इस अंतिम निशानी को भी बुलडोजर के जरिए जमींदोज करने की मांग की जा रही है। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए मेरे को। तो वहीं पीएम मोदी ने भी मराठा साहित्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए मराठवाड़ा की आन बान और शान कहे जाने वाले संभाजी का जिक्र किया। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म छावा का जिक्र किया तो पूरा हॉल संभाजी के जयकारों से गूंजने लगा। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। इस कार्यक्रम में बैठे लोगों के जयकारों की बुलंद आवाज ये बताने के लिए काफी है कि अब देश के युवाओं को संभाजी के शौर्य का परिचय है मुगल आक्रांताओं के जुल्मो सितम का परिचय है, खुद को ही आलमगीर की उपाधि देने वाले औरंगजेब का परिचय है, मराठवाड़ा की जमीन पर बहने वाले एक एक खून के कतरे का। और यही वजह है कि संभाजीनगर में बनी औरंगजेब की कब्र पर अब बुलडोजर एक्शन की मांग तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बता दें। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी क्षवींद्र घायल हुआ है। दरअसल क्षवींद्र पर एक युवक की हत्या का आरोप है और हत्यारे क्षवींद्र से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी शवींद्र घायल हुआ है, जिसके बाद शवींद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शवींद्र के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आपने लव जिहाद सुना होगा, थूक जिहाद भी सुना होगा, लेकिन हम बताने जा रहे हैं हाउसिंग जिहाद के बारे में। जी हां, संजय निरुपम ने ये जिहाद का आरोप लगाया और कहा कि हाउसिंग जिहाद इस वक्त मुंबई में चल रहा है। हिंदुओं को मुस्लिम बिल्डरों के यहां फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद अब संजय निरुपम ने इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग कर दी है। लव जिहाद के बाद अब हाउसिंग जिहाद। मुस्लिम बिल्डर नहीं देते हिंदुओं को फ्लैट। मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की साजिश। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने लव जिहाद के बाद अब मुंबई में हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाया है। संजय निरुपम की माने तो मुस्लिम बिल्डर जानबूझकर अपनी सोसाइटी में मुसलमानों की आबादी बढ़ा रहे हैं। हिंदू वहां फ्लैट नहीं खरीद सकते। सरकारी योजनाओं में बांग्लादेशियों का नाम शामिल कर बिल्डर मुंबई की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम बिल्डरों को देखेंगे, जब वो बिल्डिंग बनाते हैं तो अपने घरों में, वो अपनी बिल्डिंगों में वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही फ्लैट बेचते हैं। उनकी बिल्डिंगों में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 98% मुस्लिम ही रहते हैं। पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ बिल्डिंग हो जाता है। तो ये जो इस्लामाइजेशन ऑफ मुंबई चल रहा है, ये आने वाले दिनों में जो हाउसिंग जिहाद का ये प्रकरण पूरे मुंबई का चेहरा मेहरा बदल देगा। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बिल्डर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण में बड़ा घोटाला कर रहे हैं। योजना के तहत 600 परियोजनाएं चल रही है। इनमें से 10% यानी 60 मुस्लिम बिल्डर हैं, जो अपात्र मुस्लिम लाभार्थियों का नाम सरकारी योजनाओं में डालकर उन्हें फ्लैट देकर बसा रहे हैं। इसमें मुस्लिम विधायक भी इनकी मदद कर रहे हैं। संजय निरुपम के आरोप के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। संजय निरुपम की माने तो यहां बड़ी साजिश रची जा रही है। इस मामले में संजय निरुपम ने हाउसिंग मंत्री एकनाथ शिंदे से एसआईटी जांच कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब